Yes, students. Today we will discuss the lens. Lens, two types: concave lens and convex lens. Concave lens and convex lens. Yes. Convex lens क्या होते हैं? Convex lens are the converging lens. Converging lens. Converging किसे कहते हैं? जहाँ सारी की सारी जो लाइट रेज आती है, जो पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं, सनलाइट वगैरह से जो भी लाइट रेज आती हैं, वो सारी की सारी क्या आती हैं? पैरेलल आती हैं. अब ये एक ही जगह पर जब फोकस करती है, दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग. लेकिन मिरर के केस में थोड़ा सा अलग था. उसमें कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर था, उसमें फोकस लगता है. लेकिन इधर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है. ध्यान रखना दोनों का डिफरेंस. कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था क्योंकि वहां पर जितनी भी पैरेलल लाइंस आ रही थी वो एक जगह फोकस कर रही थी. ठीक है. अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे भी जो पैरेलल रेज आ रही है सनलाइट की, वो एक पॉइंट पर फोकस करती हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस आर द कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस अपोजिट हो गया. ध्यान रखना. डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग मतलब जो लाइट रेज हो रही है वो क्या करती है? डाइवर्ज हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग जो लेंस होता है, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. डाइवर्जिंग लेंस में क्या है? देखो, कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिडिल में थिक होते हैं. कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? मिडिल में थिक होते हैं और आसपास क्या होते हैं? वो थिन होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? मिडिल में थिन होते हैं और एजिस पर ये थोड़े से थिक होते हैं. एजिस इनकी क्या होती है? थिक होती है. दिख रहा है ना, मिडिल में थिन है और एजिस पर थिक है. इतना याद रखोगे. ये लेंस है हमारा डाइवर्जिंग लेंस और ये हमारा है कन्वर्जिंग लेंस. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए, लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ द स्फीयर, जैसे कि मैंने कल बताया था, ये किसी क्या होगा? लेंस का एक पार्ट होगा ना. तो ये जो कॉन्वेक्स इससे बनाया हुआ, दो स्फीयर से बनाया हुआ है ये. तो ये जो है, इसमें ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है. जो सेंटर है सर्कल का, जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक से बनाना है. जो सर्कल का सेंटर है दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो C1 हो गया, ये C2 हो गया. ठीक है. सेम एज इट इज हमारा दूसरा जो लेंस है उसमें भी ये क्या है? ये सेंटर हो गया. इधर इधर ये किसी सर्कल का पार्ट है ना, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2. ठीक है. अब हमारा क्या है? The line joining the two center of the two sphere C1 and C2 of which the lens forms a part is called the principal axis. ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है, this is called the principal axis. इसको बोलते हैं हम क्या? principal axis. Clear? अब है ऑप्टिकल सेंटर. ध्यान रखना बेटा ये टर्म्स. ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस. ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. ये क्या है हमारा? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय द O. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ. प्रणव, ठीक है. अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ. देखिए, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? जहाँ सारी की सारी जो लाइट है
वो एक पॉइंट पे फोकस करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी है कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस लिया तो और उसे रख दिया जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे रख दिया, और उसके पीछे हमने क्या रख दिया? एक पेपर रख दिया। ध्यान रखना पेपर। तो जो शीट ऑफ पेपर हुआ वो क्या हुआ? इट एक्ट एज अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन हुआ। और हमने क्या करा? अब उसका एडजस्ट करा डिस्टेंस की, जितनी भी वो सनलाइट पड़े उसका एक क्या हो? फोकस हो। ठीक है, तो जो पेपर के ऊपर सारे के सारा हमने इस तरह से एडजस्ट करा पेपर को भी कि जितनी भी रेज हैं वो एक जगह फोकस करें, और उसी को हम बोलते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, जहाँ सारे की सारी क्या कर रही हैं? लाइंस जो है फोकस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये लाइन, और लाइन ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? एक जगह फोकस कर रही है। ये जो स्पॉट है जहां पर फोकस कर रही है, जहां पर वो पेपर बर्न भी हो सकता है, यहाँ पर एक पेपर है, इस पेपर पर ये फोकस कर रही है और ये पेपर बर्न भी हो जाता है ना, ध्यान है ना। तो ये प्रिंसिपल फोकस हुआ। क्या हुआ? ये प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि सारी लाइट का फोकस यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल F। ये किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, अब आया प्रिंसिपल फोकस डाइवर्जिंग लेंस का, यानी कि कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस मिडिल में पतला होता है और एजेस पर ये थिक होता है। तो ये रहा हमारा, इसमें भी क्या हो रही है? लाइट, ये क्या है? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट जो है वो क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो एक जगह मीट नहीं होगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, और ये क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। इस तरह से हमारी ये लाइंस क्या हुई? डाइवर्ज हो गई। ठीक है बेटा, इधर से डाइवर्ज, क्योंकि मेरा होता तो इधर आती, लेकिन ये तो लेंस है ना, लेंस में तो अंदर चली जाएंगी। मिरर में पॉलिश सरफेस होता है, तो क्या है? वहीं पे ही आकर के यहाँ पे आकर के डाइवर्ज इधर को हो जाती है, लेकिन ये तो लेंस है। ठीक है, तो लेंस में हमारी क्या हो जाएंगी? ये डाइवर्स हो जाएंगी, लेकिन तो ये लाइंस क्या हुई? डाइवर्ज हुई। अब इनका जो प्रिंसिपल फोकस होगा ये यहाँ पर होगा, इनवर्ट्स पर। ध्यान रखना, जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता है, उनका फोकस कहाँ पर होता है? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स होता है। और ये जो कॉन्केव लेंस होते हैं, इनका क्या होता है? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के इनवर्ड्स की तरफ होगा। और जो हमने पहले कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था उसमें था आउटवर्ड्स की तरफ था। भाई प्रिंसिपल फोकस के कहाँ था? ये आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स था, प्रिंसिपल एक्सिस के आउटवर्ड्स था। ठीक है, ये बाहर, और ये जो है इनवर्ड्स है। क्लियर दोनों में? अभी हमने जो एक्टिविटी करी है, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस की जो एक्टिविटी है, इसमें क्या है? देखिए, एक हमने कैंडल रख लिया है, पीछे स्क्रीन लगा दिया है, पीछे स्क्रीन लगा दिया है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें जो इमेज हुई वो क्या हुई? इन्वर्टेड इमेज हुई, और दूसरा रियल इमेज हुई। क्योंकि रियल इमेज इसीलिए है क्योंकि इसकी स्क्रीन पर आ रही है। जो भी इमेज स्क्रीन पर आती है वो रियल होती है। इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि उल्टी बनती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो हमने क्या देखा कि देखिए, जब ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना मैं जो बोल रही हूँ,
जब ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम अवे फ्रॉम द लेंस, जब दूर होता है लेंस से, तो इमेज क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल बनती है और इन्वर्टेड, इतनी बात याद रखो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये है लेंस यहाँ है, तो लेंस से दूर है ऑब्जेक्ट, तो जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। इतनी बात समझ आ गई। रियल इसलिए बनेगी क्योंकि वो स्क्रीन पर आ रही है, स्क्रीन तो हम रखे ही रहेंगे, तो स्क्रीन पर आती है जो इमेज वो रियल इमेज होती है, और इन्वर्टेड है क्योंकि वो उल्टी बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, जब ब्रॉड क्लोजर टू द लेंस, जब लेंस के पास लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, जो इमेज होगी वो बड़ी बनेगी। ठीक है, इमेज बिकम्स बिगर एंड मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, और लेंस से क्या होगी, जब बड़ी इमेज होगी तो थोड़ी क्या हो जाएगा, जब पास में आते हैं तो इमेज क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, लेंस के बिल्कुल पास में आ जाएंगे तो इमेज क्या होगी, इट कैन नो लॉन्गर बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर नजर ही नहीं आएगी। जब दूर हो रही है तो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन जब हमारी बिल्कुल पास में आ जाएगी तो स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले जो इमेज बनाई थी उसे एडजस्ट करा था। एडजस्ट करना पड़ता है कि जो भी हमारी आए वो स्क्रीन पर आए, लेकिन जब हम पास में आ जाएंगे तो वो स्क्रीन पर नहीं आएगी। वो शायद यहाँ पर स्क्रीन लग रही हो तो वो हो सकता है यहाँ पर हो। ठीक है, तो स्क्रीन पे नहीं आएगी वो इमेज, तो ध्यान रखना, जब स्क्रीन पे नहीं आएगी तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज होगी। जो भी स्क्रीन पे नहीं आती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो when the object is very close to the lens, the image can no longer be formed on the screen, so it is an erect. अब जब वो इमेज वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट होती है, क्योंकि प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था ना, जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि अपसाइड डाउन। सो मैग्नीफाइड, बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। ठीक, वर्चुअल होगी एंड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। लेकिन मिरर पे सेम साइड पे नहीं होती, लेकिन इसमें लेंस में सेम साइड पर होती है। तो बेटा ध्यान रखना, अभी मैं पूछूंगी जिस बच्चों को लर्न नहीं होगा और समझ नहीं आई होगी तो। So this position of the object is used when the convex lens is used as a magnifying glass, और यही ही प्रॉपर्टी मैग्नीफाइंग ग्लास में काम करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द स्पेक्ट्रम। Next topic is spectrum. What do you mean by spectrum? देखिए स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो सर इसाक न्यूटन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा जो लाइट है, सनलाइट, अगर हमने किसी मीडियम में रखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लास प्रिज्म है, ये एक मीडियम हो गया। देखिए एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऐसी ग्लास भी एक मीडियम है। ठीक है ना, तो एयर होती है हमारी रेयर मीडियम, ध्यान रखना, और ग्लास हो गया हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, रेयर और डेंसर, इतना याद रखना। ठीक है, तो सुनो बेटा, तो उन्होंने देखा कोई ऑर्डिनरी वाइट लाइट अगर किसी मीडियम पर पड़ती है तो इट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज 7 कलर्स। 7 कलर्स में वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हेन अ वाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, then this property is called the dispersion of light. ठीक है, so white light यहाँ पर पे आई, ये क्या हो जाती है बेटा, जब भी कोई भी लाइट किसी मीडियम को से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी।
और ये बेंट होने की वजह से, और उसके बाद ये किसमें डिस्पर्स हो जाएगी, व्हाइट लाइट अपने कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। ये वैसे तो लाइट ट्रैवल करती है सीधी मीडियम में, बट यहाँ पर थोड़ी सी बेंट हो गई, आखिर लाइट तो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट पाथ पर। अगर ये नहीं होता तो ये लाइट ना सीधे ऐसे ऐसे चल रही है, हो रही है ना, स्ट्रेट ही है। अगर ये मीडियम ना देखो तो ये भी स्ट्रेट है, तो ये भी स्ट्रेट ही है, ठीक है ना। लेकिन जब लाइट किसी मीडियम को चेंज करती है तो इट बैंड, वो बैंड हो जाती है, ये हमको ऐसा अपीयर होता है कि वो बैंड हो गई है, ठीक है। सो ये बैंड हो गई है यहाँ पर, और इट स्प्लिट्स इनटू द 7 कलर्स एंड दिस इज कॉल्ड विब्ग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो दीज आर द 7 कलर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए एक और एक्टिविटी देखो, व्हेन द सन शाइन्स थ्रू वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर आफ्टर इट रेन्स और नियर अ वाटरफॉल इट गेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। जब कोई सनशाइन यानी धूप हो रही हो और रेन आफ्टर रेन बारिश के बाद, तब हम देखेंगे कि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट when we see sunshine through water droplet in the air after it rains or near a waterfall fall, it get split into the different colors and this is how the rainbow is formed। इसीलिए रेनबो फॉर्म होता है, बारिश के बाद एकदम से धूप निकलती है तो जो कभी कभी हमें रेनबो नज़र आता है तो वो इसीलिए ही नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि एयर से डेंसर मीडियम में, यानी वाटर एक डेंसर मीडियम था, उसमें लाइट गई, ठीक है। सो इट स्प्लिट्स इनटू द 7 कलर्स। अब इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट है, जैसे कि मान लीजिए सोप बबल अपीयर कलरफुल बिकॉज देयर थिन सरफेस स्प्लिट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। कभी कभी बबल्स में भी ये 7 कलर नजर आते हैं अगर धूप में हो तो। देखिए इधर है, एक है कलर सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लिया और पेस्ट वाइट पेपर ऑन इट, और उस पर वाइट पेपर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेंट कर दिया, फिर उसमें 7 कलर्स को पेंट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट अ पेंसिल थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड टू मेक अ top and spin the top rapidly. When the top is moving rapidly you cannot see the different colors separately, instead we will see that the card appears grayish white। देखिए हमने एक कलर वो लिया, CD ली, उसके अंदर क्या है, एक पेंसिल डाल दी, तो एक टॉप की तरह, लट्टू की तरह काम करेगी। तो अब अगर उनसे घुमाएंगे तो हमें ये कलर्स नहीं दिखाई देंगे, ये क्या दिखाई देगा, वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर से ही वाइट लाइट ही होती है जो ये स्प्लिट होती है, ठीक है। सो व्हेन वी लुक एट वाइट लाइट वी सी द ऑल कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गई ये बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। सो बताइए व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज कौन सी होती है, दैट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। कन्वर्ज किसे कहते हैं, जब लाइट एक साथ आ जाती है, टू कम टुगेदर, एंड डाइवर्ज व्हिच इज अवे फ्रॉम ईच अदर। स्पेक्ट्रम क्या था, द बैंड ऑफ कलर्स सीन व्हेन व्हाइट लाइटेड स्प्लिटेड इनटू द 7 कलर्स। क्लियर?